एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8, एलिमिनेशन मेथड से करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manage to save 2000 per month, find their monthly incomes. अब समझिए, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए है एक बी है, ठीक है। इनकी जो सैलरी है, इनकम में मान लीजिए जो मंथली इनकम है एक से की भाई मान लीजिए, ठीक। फिर इनका जो एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, ठीक, वो भी कुछ दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। अभी हम मान लेते हैं ए और बी है, और जो सेविंग हो रही है वो भी कुछ मान लेते हैं हम सी डी। पहले हम क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी हैं, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, इसका मतलब हमको उनका एक्सपेंडिचर पता है। उनके सेविंग का रेशियो दे रखा है सी रेशियो डी, और उनके मंथली इनकम हमें निकालनी है। अब आप सिंपल सी बात समझिए, जो उसकी इनकम होगी, मान लीजिए 100 रुपए कमाया, ए ने 100 रुपए कमाता है, 100 में उसने 80 रुपए खर्च करता है, कितने रुपए, तो वो उसका हो गया एक्सपेंडिचर, और 20 रुपए सेव कर लेता है। इसका मतलब इनकम जो होगी वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी। जो मंथली इनकम होगी वो किसके बराबर होगी, जो आप खर्चा करोगे प्लस जो आप सेव करोगे, बचाओगे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्संस इज 9:7, ठीक है। तो दो पर्सन है, हमने अभी अज्यूम किया ए और बी, इनकी जो इनकम है वो 9:7 है। मतलब अगर एक 9 रुपए कमाता है तो बी 7 रुपए कमाता है, ये इनकी इनकम है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कॉमन रेशियो, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 7x, ये हमने इनकम मान ली। इसी तरह कह रहा है कि इनका एक्सपेंडिचर जो है वो 4:3 है। एक्सपेंडिचर क्या है, 4:3 है। अगर मैं एक कॉमन रेशियो y मान लूँ तो ये इसका एक्सपेंडिचर कितना है 4y, और इसका हो जाएगा 3y। ये बात समझ आ गई। अब कह रहा है कि ये भी 2000 रुपये बचाता है, ये भी 2000 रुपये बचाता है, तो 2000 रुपये बचेंगे जब इनकम में से हम खर्चा घटा देंगे। तो ए वाले के लिए क्या बनेगा, अगर मैं ए की बात करूँ, पहले व्यक्ति जो है उसने 9x कमाया, 4y खर्च किया, तो 2000 रुपये बच गए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। इस तरह बी के लिए बात करें तो उसने 7x कमाया, -3y खर्चा किया, इसके भी 2000 रुपये बच गए। ये तो हो गई क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं, ये चीज मैंने ये समझा दी है, वही चीज यहाँ पर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब कह रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से लगाना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या होता है कि आपको या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करके रिमूव कर देना है, या तो y का कोफिशिएंट इक्वल करके रिमूव कर देना है। तो देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट जो है वो 4 है, यहाँ का कोफिशिएंट 3। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। इसका मतलब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब इसको 3 से करेंगे क्या रहेगा, 3 9 27x -12y बराबर 6000। जब 4 से करेंगे तो याद आएगा 28x -12y, याद आएगा। अब कोएफिशिएंट तो इक्वल कर लिया हमने, लेकिन साइन क्या है,
सेम, तो साइन सेम हमें ऐड करेंगे तो कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, तो नाम इसका एलिमिनेशन, इसका एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब -12y + 12y 0 हो जाएगा, कैंसिल। 27 में से -28 करेंगे तो -x आएगा। इस तरह -8 से 6 करेंगे तो माइनस का 2000 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू 2000 आएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 2000 रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 -4y इक्वल टू 2000, ये हो जाएगा 18,000। ठीक है, 4y इधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा 18,000 - 2,000, ये आ जाएगा 16,000। 4 से काट देंगे, ये आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने एक्स और वाई निकाल लिया है। अब हमें निकालना क्या था, उनकी मंथली इनकम निकालनी थी। ठीक है, तो मंथली इनकम आप यहाँ क्या है, ए की मंथली इनकम 9x है, तो जो मंथली इनकम ए की होगी वो 9x मतलब 2,000, इसका मतलब 18,000 रुपये ए की सैलरी होगी। और बी की सैलरी कितनी होगी, 7x की वैल्यू 2,000, ये आ जाएगा 14,000। इस तरह से हमने ए और बी की मंथली इनकम निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पर इसका यूज नहीं था वाई निकालने का, क्यों, क्योंकि हमें सेविंग एक्सपेंडिचर निकालना नहीं था, तो हमें वाई निकालने की नीड नहीं थी, लेकिन हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो पहले आप एक्स निकाल लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, उसके बाद ए और बी की सैलरी हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे 2 हैं। एक तो आपकी एक मंथली इनकम जो होगी वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के समझा। सिंपल सी बात, आप 100 रुपये कमाते हैं, 80 रुपये खर्च करते हैं, 20 रुपये बचाते हैं, तो 80 + 20 ही आपका। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब था कि आपको ये किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना था। हमने देखा वाई का कोफिशिएंट इजी पड़ रहा था 4 और 3, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से कर दिया। अब यहाँ साइन सेम आ रहा था, इसलिए हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया दोनों को, जिससे साइन चेंज हो जाए और ये कैंसिल आउट हो जाए, तभी हमारा एक्स निकलेगा। ठीक, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करेंगे। थैंक यू।